Today we are going to start the very important topic of class 11th which has a great implication in class 12th concepts. ये हम लोग लेके चल रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जब आप क्लास 12th में जाएंगे आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिखेंगे। सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं यही रेक्टिफिकेशन की कैटेगरी में निकल कर आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बहुत सारी स्टेजेस हैं। मैं आपको पहले स्टेजेस बताऊंगा, फिर हम थियोरेटिकल चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा समझिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कौन कौन सी स्टेजेस में और कहाँ कहाँ होता है, और फिर जो आपकी बुक में थ्योरेटिकल कंसेप्ट से फिर हम उसको लेके चलेंगे। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, आपने जर्नल एंट्री कर दी। आपने क्या कर दिया? जर्नल एंट्री कर दी। और जर्नल एंट्री करने के बाद आपको पता चला यार कुछ जर्नल एंट्री तो गलत हो गई हैं। तो क्या हो गया? आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जर्नल एंट्रीज लिख दी। जर्नल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि आपने देखिए, परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, किसी भी बुक में आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। जनरल प्रॉपर में आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन थी उसको रिकॉर्डिंग कर दी। तब आपको पता चला कि हाँ कुछ गलतियां हमारी निकल आई हैं। हमने बोला आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। स्टेज वन है। स्टेज टू, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आपको पता चला कि आपने क्या बना दिया? ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब आपको पता चला यार कुछ गलतियां निकल आई क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। आपको मालूम है ना, ट्रायल बैलेंस गिव यू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सीनियर्स थोड़ा आवाज कम रखेंगे। ट्रायल बैलेंस गिव यू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और आपको पता चला ट्रायल बैलेंस तो मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है ना? ट्रायल बैलेंस वाली सिचुएशन आई। ठीक। अच्छा, इससे पहले एक सिचुएशन और आती है। ये नंबर तीन हमारा क्या? आफ्टर लेजर पोस्टिंग बट बिफोर ट्रायल बैलेंस। भाई आप बार बार अपनी अकाउंटिंग को चेक करते हैं ना, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने आपने रिकॉर्डिंग कर दी जर्नल एंट्रीज, फिर पता चला गलतियां निकल आई। या आपने क्या कर दिया? लेजर पोस्टिंग कर दी लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, आपकी गलतियां निकल आई। आपने क्या किया? ट्रायल बैलेंस बना दिया और फिर गलतियां निकल आई। ठीक है जी। अच्छा, अब चौथी स्टेज जो होती है वो देखें यहाँ पर। जर्नल एंट्रियां बनाई, गलतियां निकल आई। लेजर पोस्टिंग करी, गलतियां निकल आई। ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर गलतियां निकल आई। है ना? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब हम आगे चलते हैं हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीजें बनाते हैं। तो आपको आपको गलतियां कब पता चली? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अब आपको पता चली यार कोई गलतियां निकल आई। तो कैसे ठीक करेंगे? चौथी स्टेज के बाद पांचवी स्टेज आती है आपके पास। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, आफ्टर बैलेंस शीट। आपको मालूम है ना, बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का या आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट वाला पार्ट होता है जहां आप सारा काम करते हैं। समराइज फॉर्म निकल कर आती है आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना चुके थे तब आपको पता चला कि कुछ गलतियां निकल आई। और जब आपने देखा कि बैलेंस शीट साइन हो गई, ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे साइन कर गया, फिर आपको पता चला यार ये गलती निकल आई। अब प्लीज एक बात समझिएगा, देखो, ये दो तरह की गलतियां जो होती हैं इनको हम कौन सी स्टेज में पढ़ते हैं? इन्हें हम पढ़ते हैं क्लास 11 में। क्लास 11th में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये कौन सा चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? वो चैप्टर है। ये गलती जो आपको निकल कर आती है, इस गलती को आप क्लास 11 में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। विद एडजस्टमेंट्स। ये आप 11th में पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के
3 स्टेजेस की करेक्शन आप 11th क्लास में करेंगे। ये दोनों का करेक्शन आप यहाँ करेंगे जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसका करेक्शन आप करेंगे जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है इनफैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। कई जगह पे हो भी गया होगा स्कूल में शुरू तुम्हारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट्स है। विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, विद एडजस्टमेंट्स। वो कुछ नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है। ये ये स्टेज ये पढ़ते हैं आप कहाँ, क्लास 12th में। इस चैप्टर में पढ़ते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इस गलती को दूर करते हैं। मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया, फिर आपको गलती निकल आई, उन गलतियों की उन एरर की रेक्टिफिकेशन आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं, लेकिन ये 12th में सीखेंगे आप। और ये जो स्टेज की एरर होती है, इसे भी क्लास 12th में हम करते हैं, और इसे भी हम क्लास 12th में कहाँ पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में ही पढ़ते हैं। और इसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, कंसेप्ट यूज, उसे कहते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट्स भी आप 12th में पढ़ते हैं, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी 11th और 12th दोनों को टच करता है। अगर आपने यहाँ अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली, इनको करने में आपको काफी आसानी होगी, एडजस्टमेंट्स के कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, और 12th में तो यू विल फील एट ईज, बहुत आसानी होगी आपको 12th। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन का 11th का प्राइमरी बेसिक वाला पोर्शन ये वाला, ये हम आज वाले चैप्टर में शुरू करेंगे। और पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, एरर के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। ये तो स्टेजेस थी ना एरर की, अब हम टाइप्स देखेंगे। सिंगल साइड होती है, डबल साइड एरर होती हैं, एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, एरर ट्रायल बैलेंस को नहीं इफेक्ट करती, कंपनसेटेड एरर होती हैं। पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल में, थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से असर्शन रीजनिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। और अगर हो गया तो सबसे आसान, न हुआ तो गड़बड़ी गड़बड़ है, लेकिन होगा। जनरल एंट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो इसको करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जिनकी जनरल एंट्री खराब है ना बेटा, जिनकी जनरल एंट्री खराब है, वो डूबा डूबा इस चैप्टर में। मैंने इसीलिए कहा था आपके पास कि बहुत टाइम था आपके पास जनरल एंट्री को स्ट्रांग करने का। बट चलो, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना। इसका आपके 11th में इस फ्लो चार्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, बट नोट इट डाउन, बिकॉज इन क्लास 12th आई विल रेफर दिस क्लास। याद है 11th में पढ़ाया था, जस्ट नोट इट डाउन। और अब हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को शुरू करते हैं। चलिए, पहला पेज खोल लीजिए अपनी किताब का। दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस पेज इन योर स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तो आपको बताया था कि टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी, या या टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डबल एंट्री का तो रूल ही यही है, सारी की सारी डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर आएंगी। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता था। सीनियर आवाज थोड़ी कम, चुप। तो अगर टोटल ऑफ डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तो जहां डेबिट और क्रेडिट का टोटल नहीं मिला, वहां पर क्या होगा, देयर इज अ सस्पिशियस थिंग विच अराइज, कि भाई क्या हो गया, गड़बड़ कहीं कहीं नहीं हो चुकी है। चाहे वो ट्रायल बैलेंस के स्टेजेस में चले हम लोग, वहां जाके आपको पता चलता है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए, देखो एरर जो होती है ना कई तरीके से निकल आती है। आपने सामान बेचा किसी को 1 लाख रुपए का, और जब आप सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें 98,000 दिख रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई। देखो, अकाउंटेंट क्या होता है, हर तरह से चीजें वेरीफाई करता है। अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज लिखता है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है। आपके स्कूल में जैसे अलग अलग तरह की लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है। फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री लैब में क्या होता है कि आइटम कंज्यूम होते हैं। देखा ना, बच्चे अलग अलग तरह के केमिकल को मिला के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक एक लिक्विड मिलाया, दूसरा लिक्विड मिलाया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके घर थोड़ी ले जाते हैं उसको। ये एक्सपेरिमेंट की होली खेलते हैं, है ना। पता चला एसिड बनाया, सब अंग्रेज बन गए लैब में। ऐसा नहीं करते, उसको क्या करते हैं, नाली में डालते हैं और खाली कर देते हैं। तो हो गया वो केमिकल कंज्यूम। अब जो केमिस्ट्री लैब का लैब असिस्टेंट होता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि मैंने इतना मिलीलीटर ये निकाला था, इतना मिलीलीटर ये निकाला था। जब हमने
साल के शुरू में देखा था तो हमारे पास केमिकल ए इतनी क्वांटिटी में था, वो आधा लीटर था, वो 1 लीटर था, वो 5 लीटर था, ऐसा था। फिर ड्यूरिंग देयर अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स हुए, हमारा केमिकल यूज हो गया। तो साल के आखिर में वो क्या करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं और बताते हैं कि 1 लीटर केमिकल था, 350 मिलीलीटर केमिकल हमारा हो चुका यूज, अब हमारे पास 650 मिलीलीटर बचा है, और एग्जैक्टली उतना ही बचना चाहिए। ठीक। अकाउंटिंग के अंदर भी यही होता है। आपने सामान खरीदा, उसको प्रोसेस किया और फिर बेचा, आपके हिसाब से आपके पास 5,000 यूनिट की सेल्स दिखती है, और आपने 10,000 यूनिट बचाई बनाई थी। तो आपने 10,000 यूनिट जब बनाई, आप जब स्टॉक की वेरिफिकेशन करते हैं तो वहां पर आपको दिखता है 4,500 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना, 5,500 यूनिट बिकी होंगी आपकी, लेकिन आपके रिकॉर्ड में तो 5,000 यूनिट ही बिकी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सेल्स बुक बनाने में गड़बड़ करी है। तो आप एरर को ऐसा निकालते हैं। तो जो एरर ट्रायल बैलेंस के मिलने से नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए तो हमें समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, एंड वी गॉट अ क्लू कि भाई एरर नहीं, एरर आ गई है कुछ ना कुछ, तो चलो सब अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली स्टॉक को मैच करते हैं तब भी आपकी एरर की डिटेक्शन होती है। एरर डिटेक्शन करना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट है एरर इज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज ऑलरेडी डिटेक्टेड, हाउ यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट। तो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग कि कई बार ये होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाता है लेकिन फिर भी एरर आती है। आपने देखा होगा कि जब आपने जनरल एंट्री वाले क्वेश्चंस करे थे तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा था, लेकिन वो बुक से मैच नहीं कर रहा होता था, कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। लेजर पोस्टिंग के अंदर गलत हो जाता था। बहुत सारी एरिया थे जहाँ के कहाँ परेशानी हो जाती है। तो एरर की क्लासिफिकेशन आपके पास चल रही है, कितनी तरह की एरर, ये हमने बोला था कि एरर की अलग अलग स्टेजेस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एरर की क्या क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी होती है, कितनी तरह की एरर आपके पास चलती है, उनका क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्क्राइब एरर ऑफ ओमिशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो पहले एरर ऑफ ओमिशन क्या है उसको पता लगाएंगे, फिर उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, एरर का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है वो देखते हैं, एक एक एरर कौन सी होती है उसको देखते हैं। और जब आपके टीचर, और मैं बताऊं एक और चीज, कई बार जब आप 12th क्लास के बाद जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, बताओ बेटा एरर ऑफ ओमिशन कौन सी है, कंपनसेटेड एरर कौन सी है, एरर ऑफ कमीशन कौन सी है। ये सब पूछे जाते हैं, हर स्टेज पे पूछा जाता है, क्योंकि जनरल एंट्री से रिलेटेड है और जनरल एंट्री फेवरेट होती है हर इंटरव्यू वाले बंदे का। तो हम एरर की क्लासिफिकेशन जो है, हम एरर को अब क्या कर रहे हैं, एरर्स अलग अलग कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, पहला, आपकी बुक में दिख रहा है आपको, पहला हमारे पास क्या है, एरर्स ऑफ ओमिशन। एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। दूसरा क्या दिख रहा है बताइए, एरर्स ऑफ किसका, कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा हमारे पास आता है क्या, कंपनशेटिंग, कंपनशेटिंग एरर्स। ये हमारे पास चार तरह की एरर्स हैं जिनका हमें डिस्कशन यहाँ करना है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है, और रिसिप्ट पे क्या लिखा रहता है, ई एंड ओ ई लिखा रहता है। तो मुझे बताया इसका क्या मतलब होता है। हाँ, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे और कोई गलती पाई गई तो वो आपको कोर्ट में घसीट लेगा कि तुमने गलती जानबूझ के करी थी। तो बोलते हैं भूल चूक लेनी देनी माफ। मतलब हाँ, हिंदी में इसका मतलब ये होता है, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। मतलब ये हमने जो बिल बना के आपको दिया है, कभी देखना, घर जाके देखना आप पुराने में, किसी भी तरह का बिल लेके चलेंगे, आपके पेरेंट्स ने कोई एसी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, प्रिंटेड बिल आएगा, उसके नीचे छोटा छोटा शब्दों में लिखा था ई डॉट एंड ओ डॉट ई डॉट, ये लिखा हुआ था उसके अंदर, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड। देखिए भाई, हम ह्यूमन बीइंग है, बिल बनाते समय गलती हो सकती है, जीएसटी की कैलकुलेशन गलत हो गई, डिस्काउंट का रेट गलत कैलकुलेट हो गया, जो प्राइस मैक्सिमम रिटेल था वो प्राइस उसकी जगह कुछ और प्राइस कर दिया, और बाद में गलती पता चलेगी तो ईमानदार दुकानदार क्या करेगा, आपको रिवाइज बिल बना के देगा। ठीक है, हो सकता है आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर लिया जाए, आप बोले भाई अगली बार सामान खरीदोगे एडजस्ट कर लेंगे, या आपको तुरंत पैसा वापस कर देंगे, आप ऐसा भी हो सकता है। तो एरर्स एंड ओमिशंस लिखा है इसमें,
एरर, तो क्या हो गई, गलती कर दी। ओमिशन मतलब भूल ही गए। जैसे मान लिया जाए, गुड्स एरर ऑफ ओमिशन कौन सी होती है? ये दो तरह की होती है भाई। ये दो तरह की एरर ऑफ ओमिशन होती है, ठीक है? फुल ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन, अब जरा समझना। गुड्स सोल्ड टू सानवी, 10,000 रुपए की, लिखना ही भूल गए बुक्स। सामान बिक गया, ठीक है, पैसा भी आ गया, और एंट्री लिखी नहीं। हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करनी चाहिए थी ना, पैसा आने की एंट्री। ना कैश को डेबिट करा, ना सेल्स को क्रेडिट करा। ठीक है, गुड्स भी चली गई और पैसा भी कैश बॉक्स में आपके पास आ गया। शाम को जब आप गिनती करना शुरू करेंगे अकाउंट के साथ, आपका अकाउंट मैच करेगा? है, बताइए। मैच करेगा नहीं करेगा, क्या होगा बताइए? फुल ओमिशन का मतलब पूरी की पूरी एंट्री करना ही भूल गए आप। सानवी को गुड्स बेची थी, 10,000 रुपए कैश में, पूरी एंट्री नहीं लिखी। तो जरा समझिएगा, इस एंट्री से क्या होने वाला है। आह, इस एंट्री से क्या होने वाला है आपको जानते हैं? इस बैठे, इस एंट्री से क्या होगा आपको जानते हैं? जो ट्रायल बैलेंस विल मैच, यू नो, डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री, बोथ द एंट्रीज यू ओमिटेड। अच्छा, अब एक बात समझिएगा। गुड्स सोल्ड टू सानवी अगर मैं बोलूंगा, गुड्स सोल्ड टू सानवी अगर मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए का इन कैश, ठीक है? आपने कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन सानवी की सेल्स बुक में नहीं लिखा, तो क्या होगा बताइए? अब आप ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा ना मैच ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर पूरी की पूरी एंट्री आपने गोल कर दी, तो क्या होगा? ना डेबिट में कोई इफेक्ट, ना क्रेडिट में कोई इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा आपका? मैच कर जाएगा। तो जब हम बोल रहे हैं क्या, फुल ओमिशन हो गई, पूरी की पूरी एंट्री आप गायब कर गए, डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस विल मैच, बट अगेन योर स्टॉक विल नॉट वेरीफाई, योर सेल्स अकाउंट विल नॉट मैच। एरर तो तब भी है, ये एरर बाद में पता चलेगी, फिर हमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या हुआ? कि कैश अकाउंट विल मैच, बट सेल्स अकाउंट विल नॉट मैच। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें रेक्टिफिकेशन कर। तो देखिए बेटा, थोड़ी देर बाद जब हम चलेंगे ना, हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर एंड डबल साइड एरर। सिंगल साइड एरर जिसमें एक एस्पेक्ट में गलती हुई, जैसे ये दिख रहा है। और डबल साइड एरर मतलब जिसके दोनों के दोनों एस्पेक्ट गड़बड़ करे गए। तो जो अकाउंटिंग रेक्टिफिकेशन होती हैं, उनको रेक्टिफाई करने के दो तरीके होते हैं। डबल साइड एरर होंगी और सिंगल साइड एरर होंगी। डबल साइड को हम एक अलग तरीके से चलेंगे, सिंगल साइड को दूसरे तरीके से चलेंगे, ठीक है? सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स हियर। आप अपने पेज को पहले दूसरे पेज पे एक बार पढ़ लीजिए, देन आई स्टार्ट अगेन विद इन अ 5 मिनट, ठीक है? जस्ट रीड इट। कंप्लीट ओमिशन, ये हमने पढ़ लिया। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी एंट्री आप खा गए, डेबिट और क्रेडिट में कोई फर्क पड़ना नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। पार्शियल ओमिशन में क्या किया? इधर यू मिस डेबिट और यू मिस क्रेडिट। उससे क्या होने वाला है? आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन सा है? पानी चाहिए? ये क्या कहलाएगा आपका? पार्शियल ओमिशन। अब आ जाते हैं क्या, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ठीक है? जरा समझिएगा कि अ, मैं अगर बोलूं तो, कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है, हाँ, ये श्रेयांश कमीशन बेसिस पर लोगों के लिए काम करता है। नहीं, श्रेयांश नहीं यार, ये शौर्य, सॉरी सॉरी, शौर्य। शौर्य कमीशन बेस पे काम करता है, ठीक है? और इसका काम क्या है? ये जो दिल्ली के दूर दराज के गांव मोहल्ले के जो होते हैं, गांव गरीब गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में जाता है, वहां जाता है। और इसका बॉस कौन है? तेजोमय है जो, वो व्यक्ति इनका बॉस है, ठीक है? तो डील ये हुई, रुक जा शांत, ठीक है? डील ये हुई कि अगर तू, मैं बहुत एब्सर्ड एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट एनीवेयर। डील ये हुई कि शौर्य जो है, अगर यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 8 यूनिट अगर इकट्ठी करके लाता है, तो इसे 80,000 रुपीज दिया जाएगा कमीशन, ठीक है जी? और इसमें, हाँ, 8 ही तो है, 2, 4, 6 तो 8। 8 यूनिट अगर ये लेके आता है इधर उधर से कलेक्ट करके, तो पर यूनिट 10,000 यानी 80,000 रुपये से मिलेगा, ठीक है? इसमें एक असिस्टेंट रखा हुआ है, नाम बता, नाम, नाम बता। जगजीत। जगजीत जो है, एक असिस्टेंट लगा हुआ है। इसने बोला कि भाई, कितना मुझे मिलेगा?
उसका 10% मैं तुझे दे दिया करूंगा। तो जगजीत का कमीशन कितना हुआ यहाँ पर? 60,000। अब, और ये जो बॉस है, बॉस, अब काम क्या है इसका? ये नरेला जाएगा, छलेरा जाएगा, बंगेल जाएगा, अब मतलब क्या कहते हैं, सीमापुरी जाएगा, नंद नगरी जाएगा, जहांगीरपुरी जाएगा, और वहां से क्या करेगा? नन्हे नन्हे बच्चों को बोरे में भर के लाएगा। गॉट इट? अरे, मैंने बोला, मैंने, अरे चुप, अब बोलने दो मुझे पूरा। मैंने बोला कि ये सारे लोग कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ऐसे। सुनो, अब क्या हुआ कि, कैन आई कंप्लीट द एग्जाम्पल नाउ? अब वो ये कि एक दिन शौर्य ने क्या किया कि 8 बच्चे, ठीक है, और एक बौना, वो मतलब जो भी समझ लो, लेके आ गया, ठीक है। तेजस कहता है कि भाई 8 के हिसाब से 80 बनता है, ये क्या तू टेंगला उठा के ले आया? मैंने कहा भाई है तो इंसान ना, यूनिट तूने ही थोड़ी बोला था कि लंबे, बच्चा 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 दिखा मैं बोरे में डाल के लिया। ये बड़ा निकल गया, ये जो है, ये ऐसे निकल गया मूंछों वाला, ऐसा निकल गया ये तो। ये निकल आया छोटा बच्चा समझ के, मैं बोरे में भर के लिया ऐसे। कह रहा भाई इसके पैसे वैसे नहीं लगेंगे, उसके पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। इसने कहा ये क्या बात हुई? तूने कहा था 8 बच्चे पकड़ के ला, बच्चे तूने बोले थे 2 फुट से ज्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए, तो 1.5 फुट का है, तो लिया ऐसे। ये कहता भाई नहीं, 8 लेने ले जा, ठीक है। अच्छा सुनो, जगजीत इसके पीछे खूब भागा, रोल वोल करके पकड़ के लाया ऐसे। जगजीत जगजीत कहता है भाई इसको पकड़ने में तो सांस निकल गई मेरी, फेफड़े कितने से मुंह से बाहर आ गए थे मेरे तो, इसमें तो बहुत मेहनत लग गई। तो है ना, और मैं ऐसे से गलियों में भाग। सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई, मोना छोटे पाइप के अंदर घुस गया, जगजीत भी घुस गया पाइप के अंदर। हाँ, मोना, मोना सुनो, मोना तो भाग के निकल गया, जगजीत से फंस गया, शोर में से खींच के, अभी तक जोड़ जोड़ मत कर रहे हैं मेरे, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे तुम्हें। हुआ ये, तेजस ने क्या किया कि 80,000 रुपये, अच्छा ठीक है भाई मैं कर दूंगा हिसाब, अभी तो फिलहाल तू ले ले, 8 मिनट के पैसे ले ले, 80,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बाकी का एक जो था छुटके का था, अरे भाई छुटके तो कह रहा है कि निकल के तो पुलिस को बता देगा, कह रहा तो मैं रख रहा हूँ इसे अपने पास, लेकिन बाद में देखूंगा इसका क्या करना है, जितने में बिकेगा उसके हिसाब से पैसा वैसा करूंगा। बस, अबे सुन लो यार, अब क्या हुआ, अरे भाई प्लीज, दिस इज फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली। पता चला घर में बताएं, फिर बच्ची बोलेगी मेरे यहाँ पर ये सब होता है, पेपर सिखा रहे होते हैं। हाँ, वो तुम पापा को बोल लेना फिर। अब सुनो, अच्छा सुन लीजिए, ये मजाक था, काम की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, जो कमीशन का सेटलमेंट था उस पर डिस्प्यूट हो गया, और इसने 80,000, 90 तक की जगह देने की जगह 80,000 दे दिया, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसने 90 लिख दिया लेकिन दिया 80। तो क्या बोला, एरर ऑफ कमीशन बोला ना? एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं होती एरर ऑफ कमीशन। कमीशन वाली एरर होती है, ये आती है कमिटिंग से, यू कमिटेड एन एरर। तो जब हम बोलते हैं ना एरर ऑफ कमीशन, ये वो कमीशन जो मैंने वियर्ड एग्जांपल लिया था उससे रिलेटेड नहीं होती है, कि तेने मेरा कमीशन मान लिया, मैंने तेरा कमीशन कम कर लिया, ना ना, इट इज नॉट रिलेटिंग टू दैट। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि एरर ऑफ कमीशन वही होगी, ना। वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक, कमिटेड शब्द से यहाँ एरर ऑफ कमीशन शब्द आया है। इसका कमीशन में होने वाले झोल झाल से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने कमीशन वाला फनी एग्जांपल बताया, कि इससे इसका लेने देना नहीं है। कमीशन का मतलब होता है, वाइल डूइंग एनी एंट्री यू कमिटेड अ मिस्टेक, उसे कहते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो जरा बुक देखें वो क्या कहती है आपसे, एरर ऑफ कमीशन के बारे में क्या कहती है, यहाँ देखें।
एरर ऑफ कमीशन आर दोज कमीशन विच अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड रॉन्ग बैलेंसिंग। और क्या बोला, बोलना कुछ? हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रॉन्ग बैलेंसिंग। अब जरा समझिए। अबे क्या कर रहे हो, मैं बंद करूं तुम चला रहे हो? सुनिए, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लो, बटन को ऐसे कर लो नीचे। मत करते, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है बेटा। ठीक है, सुनो। आपने क्या कर दिया, परचेज वाली एंट्री को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स वाली को सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? एरर ऑफ कमीशन हो गया ना, कमिट कर दिया गलती। आपने क्या कर दिया कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, याद है, बताया था, कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड या सीडी बीडी। आपने कैरी फॉरवर्ड करना था कितना बैलेंस, 9875, आपने कर दिया 9785, ऐसा कर दिया। याद है, हम लोग बैंक रिकंसिलेशन में करते थे ऐसी गलती। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एरर ऑफ कमीशन है। आपने क्या कर दिया कि सब्सिडरी बुक का कास्ट मतलब जब टोटल किया वो टोटल गलत कर दिया। याद है, आप में से बहुत सारे लोगों के फर्स्ट टर्म में नंबर कटे होंगे परचेज बुक का टोटल गलत करने की वजह से, उसे रॉन्ग कास्टिंग कहते हैं उसको, वो गलती होगी। दैट इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। फिर थोड़ा और आगे चले हम लोग, और क्या हुआ, बैलेंसिंग गलत कर लिया आपने। आप लेजर अकाउंट बनाते ना, कैश बुक का गलत बैलेंस कर दिया, गलत बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गया, तो आपकी एरर क्या हो जाएगी, आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच ही नहीं करेगा। भाई ट्रायल बैलेंस आपका कैश अकाउंट था, सपोज यू हैव दिस कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट आपके पास चल रहा है, ठीक है। आपने कैश अकाउंट लिया इस तरह से, डेबिट साइड में आपके पास 2 लाख रुपए आया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मान लो 1,75,000, और ये 2 लाख है। तो आप लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिख रहे हैं, आपने बैलेंस सीडी में 35,000 कर दिया, हो गया गलत, बैलेंसिंग गलत होगी ना। वट शुड बी द बैलेंस, 25,000, वट यू हैव डन, 35,000, होगी बैलेंसिंग गलत। ये क्या कहलाएगी, रॉन्ग बैलेंसिंग कहलाएगी। तो ये सब रॉन्ग पोस्टिंग करना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग करना, रॉन्ग क्या करना, कास्टिंग कर देना, रॉन्ग बैलेंसिंग कर देना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एरर ऑफ कमीशन कहलाती है, बिकॉज यू कमिटेड सच टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, एरर ऑफ कमीशन। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। ये आपके सामने एग्जांपल दे रखा है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जैसे गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 50,000, तो क्या हो गया, डेबिट भी 50, क्रेडिट भी 50, ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना आपका। बेटा ध्यान दे ले, बुक कहाँ है तुम्हारी। एरर ऑफ कास्टिंग, टोटल किया आपने एक साइड का, क्या हुआ, परचेज बुक का टोटल आपने 10,000 की जगह 1 लाख कर दिया। इसके नतीजे से क्या होने वाला है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, है ना। लेकिन ये एरर है कमीशन वाली। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, आप जब कैरी फॉरवर्ड गलत अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा, मैच नहीं करेगा, बाकी चीजें तो आपकी जाएंगी। ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग, देखो आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करने की जगह कहाँ कर दिया, सेल्स अकाउंट में कर दिया। परचेज अकाउंट में जाएंगे तो आप डेबिट साइड में जाएगा, सेल्स में जाएंगे तो क्रेडिट, आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं करेगा। और मैंने बताया, जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है, सेल्स बुक का टोटल जो था 10,505 रुपीज दिख रहा है आपकी बुक में, आपने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट में से 10,500 कर दिया। यहाँ भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, कहाँ कहाँ इफेक्ट नहीं होगा, इसके बारे में भी डिटेल आपको बता रखी है। चलिए जरा समझते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है। ऐसी एरर जिसमें आप कोई अकाउंटिंग का प्रिंसिपल वायलेट कर दें, उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, ठीक है। और आप लोग मुझे अभी देखना, आप में से बहुत सारे लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल करेंगे। जैसे परचेज मशीनरी ₹1,00,000, हमने ये लिख दिया, परचेज मशीनरी रुपीज कितने की है, 1,00,000 की। ठीक है जी। और उसके बाद हमने कर दिया, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी ₹10,000, ये आपने कर दिया फैब फर्स्ट को, और ये आपने कर दिया फैब थर्ड को एंट्री। तो जरा पहली एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा, देखिए पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे आप कितने से, टू कैश करेंगे, कितने से करेंगे, 1,00,000 से और 1,00,000 से। ठीक है, ये आपकी फैब फर्स्ट की एंट्री होनी चाहिए थी, ये तो ठीक एंट्री है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इसको गलती से क्या लिख दिया आपने, फैब फर्स्ट को आपने गलती से लिख दिया क्या, परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 1 लाख से और 1 लाख से। तो बताइए क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ना है इसका? डेबिट की जगह डेबिट है, क्रेडिट की जगह क्रेडिट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। परचेज ऑफ मशीनरी इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आपने क्या मान लिया? परचेज ऑफ गुड्स मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने क्या किया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पर क्या कर दिया? झोल दिखा दिया उस। दिस इज वन प्रॉब्लम, ये आपके सामने आई है। दूसरा देखें जरा, इसी में मैं लेके चल रहा हूँ, आगे देखें। इज इट ओके विद एवरीबॉडी दोज हु आर ऑनलाइन? लक्ष्य हो गया, विवान हो गया, अंशिका, दविश, और मैं बोलूँ तो अ, मोक्षा। इज इट ओके? दिस इज फाइन। दूसरा एग्जांपल देखिए वहां पर, फैब 3 को आपकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 10,000 से। 10,000 से आपको मालूम है आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो मशीन की कीमत में जुड़ता है ना। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया? फैब 3 को फिर से आपने क्या कर दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट करके क्या कर दिया? कैश अकाउंट कर दिया। 10,000 से। 10,000 से, ठीक है। अब ये बताइए क्या हुआ? मशीनरी पर इंस्टॉलेशन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने उसे क्या मान दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका। ठीक है जी, ठीक। अब देखें जरा किताब क्या कहती है आपकी। कैन वी प्रोसीड फर्दर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्कर बन के आएंगे, जिसे आपने गलत नहीं करना है। 1 मार्कर में मार्क्स को गेन करने का सबसे अच्छा चांस होता है। आइए देखें। अच्छा ये बताइए, इस तरह की एरर से क्या ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ रहा है? डेबिट पूरा डेबिट है, क्रेडिट पूरा क्रेडिट है, लेकिन आइटम गलत हो गया। मशीनरी की जगह परचेज बढ़ी हुई दिखेंगी, और वेजेस आपका गलत से बड़ा दिखेगा, जबकि होना चाहिए था मशीनरी। तो क्या लिख रहे हैं? When a transaction recorded in contravention of accounting principles, it is known as error of principle. Such error do not affect the trial balance, and amounts are placed on correct side but in the wrong account. देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया आपने? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। रिपेयर ऑफ मशीनरी तो आपने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, हो गई गलती। रिपेयर ऑफ मशीनरी करनी थी रिपेयर टू कैश, आपने कर दिया मशीनरी टू कैश। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपके सामने है। परचेज ऑफ मशीनरी को आपने क्या मान लिया? ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। चलाना है? नाक बहरी है तुम्हारी, चलाना है इसे। देखिए आगे। अच्छा एक और चीज देखिए अब आप, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, है ना? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बताइए एंट्री कहाँ होनी चाहिए इसकी? परचेज बुक में एंट्री होनी चाहिए ना इसकी? कहाँ होनी चाहिए? ऑनलाइन में मुझे बताएं। लेट मी आस्क देम आल्सो। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम लावण्या टू, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम लावण्या टू, इसकी एंट्री किस बुक में होनी चाहिए? बताइए कोई ऑनलाइन में मुझे बताइए। विच बुक? रुको, ऑनलाइन बोलने दो। कहाँ होनी चाहिए? अंशिका, अनंत, लक्ष्य, विवान, मोक्षा, कहाँ होनी चाहिए इसकी एंट्री बताइए? परचेज फर्नीचर फ्रॉम लावण्या टू, ये देखिए हम एंट्री लिख रहे हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फॉर ₹5 लाख फ्रॉम लावण्या, लावण्या स्क्वायर। कहाँ जाना चाहिए बताइए? वेयर शुड इट गो? लावण्य स्क्वायर ऐसा कर लेते हैं। ठीक है ऐसा कर लेते हैं, बोलिए कहाँ जाना चाहिए? बोलो एंट्री कहाँ जाएगी? लावण्य बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? भाई, विल इट गो इन द कैश बुक? विल इट गो इन द कैश बुक? नहीं जाएगी। विल इट गो टू द परचेज बुक? नहीं जाएगी। और ये जनरल प्रॉपर में जाएगी। कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में जाएगी। जाएगी ना? तो आपने परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹5 लाख फ्रॉम लावण्या स्क्वायर, इसे कहाँ डालना चाहिए था आपको? जनरल प्रॉपर में। आपने डाल दिया परचेज बुक में।
परचेज बुक में डालने का मतलब क्या हुआ कि ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने गलत बुक में डाल दिया, यहाँ हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। आइए देखिए क्या कहती है बुक आपके आगे। तो देख रहे हैं, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिटली रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जनरल प्रॉपर। इसका मतलब परचेज अकाउंट हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर द परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने मान लिया उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ गुड्स। ये है क्या, एरर ऑफ क्या, प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। इज इट क्लियर? एरर ऑफ प्रिंसिपल इसे कहते हैं। चलिए अब जरा देखें कंपनसेटिंग एरर क्या होती है। हाँ, तो ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल प्राइमरीली वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे ये इसने बिल्कुल ठीक बोला, इसने बोला देखो ध्यान से देखना जरा, परचेज्ड मशीनरी ₹1,00,000 हैज बीन, ध्यान से सुनना, एंटर्ड इन परचेजेस बुक फॉर ₹10,000। अब देखिए क्या हुआ, मशीनरी परचेज करी थी 1,00,000 की, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया उसे, परचेजेस बुक में, और कितने में रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 में। तो क्या हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन दोनों हो गई हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हुआ, मशीनरी को कहाँ डाल दिया, परचेज में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 1,00,000 की जगह कितना कर दिया, 10,00,000। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन दोनों हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह की गलतियां तो किसी भी तरह की हो सकती हैं। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि एक ही ट्रांजेक्शन आपको दो टाइप के एरर के दर्शन करवाए आप, ये भी पॉसिबल है। और जब हम वो शीट के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत तरह के दर्शन होंगे अभी, है ना? वो ये दोनों तरह की एरर के अंदर आ रहा है। इट इज कंप्राइजिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एरर ऑफ कमीशन, दोनों दिखा रहा है ये आप। प्राइमरीली तो मशीनरी की जगह आपने परचेज कर दिया तो वो है, ठीक है, बाद में आपका, लेकिन दोनों है आपका, दोनों अगर आप लिखेंगे कि एरर ऑफ कमीशन भी है तो भी ठीक है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर आपका तब बनेगा जब आप बनाएंगे कि दिस ट्रांजेक्शन इन कवर्स टू टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एरर ऑफ क्या, कमीशन। ऐसा करके चलिए आइए देखिए कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, मैं दोबारा से तेजस का एग्जांपल ले रहा हूँ। तेजस के पास तेजस के पास शौर्य लेके आया कितने, 12 यूनिट्स, समझ पा रहे हैं, 12 यूनिट्स लेके आया। ठीक है, तेजस के 12, 12 × 10,000 कितना, 1,20,000 उसने दे दिया। ठीक है जी। तेजस के पास, अरे रुक जाना, तेजस के पास अ, आदित्य ना, हाँ, आदित्य लेके आया। तेजस, अच्छा अब सुनो, तेजस के पास शौर्य लेके आया 12 यूनिट्स। ठीक है जी। और उसने क्या कर दिया, 12 × 10, 1,20,000 देना था ना, लेकिन इसको थोड़ा सा गड़बड़ रही, और शौर्य ने उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट कर दिया अपने चेले जगजीत के साथ। इसने क्या कर दिया, 12 की जगह कितना कर दिया, 1,50,000 दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया, 30,000। बनता कितना है, 120 कितना। तो यहाँ इसको नुकसान कितने का हो गया बताइए, कितने का नुकसान हुआ, 30,000 का। ठीक है। अब तेजू भाई है, लॉस तो सीखा ही नहीं जिंदगी में इन्होंने। ठीक है, आदित्य आया 16 यूनिट लेके, 16 यूनिट। ठीक है। ठीक है, छोटा ट्रक भर के लाया 16 यूनिट, 10,000, कितना बनता है, 1,60,000। ठीक है। इसे ध्यान आ गया कि भाई शौर्य तो चपत लगा के 30,000 की चला गया। इसने क्या कर दिया, आदित्य को बोला, भाई आदित्य, ये 3 तेरे यूनिट खराब हैं, इन्हें रहने दे, तू 130 ले जा। या मतलब क्या कर दिया, आदित्य को धोखे से 130 पकड़ा दिया, पूरे पैसे गिना के। आदित्य बाद में फोन करता है, भाई तूने पैसा पूरे, भाई उसी समय बात करनी थी, अब हिसाब किताब नहीं होगा। अब यहाँ क्या हुआ बताइए, यहाँ जो चोट, अब यहाँ 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 क्या हुआ इसको बताइए, यहाँ पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यहाँ फायदा कितने का हुआ, 30,000 का। तो हुआ क्या, एक एरर जो गलती से हो गई थी, उसके असर को दूसरे एरर ने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया। इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब ये एग्जांपल दे मत देना वहां पर कि 12 बच्चों के बदले में 1,50,000 रुपए दे दिया और 16 बच्चों के बदले में 130 दे दिया। प्लीज डोंट कोट दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे देना वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं बताता हूँ जी। ये नहीं लेना, ये तो मजाक था, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। इसे नहीं लिखना।
रुक जाओ, अब देखो, अब मैं कंपनसेटिंग एरर कैसे होती है जरा देखिए। गुड्स सोल्ड टू, नाम की स्पेलिंग बता जरा। डबल, डबल एच, डबल ए, डबल एन ए। गुड्स सोल्ड टू आहाना। तो जाने दे रहा हूँ। रुपीज 5 लाख, ठीक है, वॉज एंटर्ड एज रुपीज 4,50,000। 5 लाख की चीजें बेची थी, एंट्री कितने की कर दी? 4.5 लाख की एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी? डबल, ट्रिपल ए, डबल एच, फिर ए पता नहीं क्या क्या है, आना डेबिट टू सेल्स, कितने की? 4.5 लाख की। दिस इज व्हाट वी हैव डन। एक तो ये हो गई। फिर लिखा हम लोगों ने क्या? गुड्स सोल्ड टू, क्या नाम है बताओ आपका? हाँ, नाम की स्पेलिंग बोल जरा। ए, अ, अनाया। रुपीस, सुन जरा ध्यान से, 3.5 लाख was recorded as रुपीस 4 लाख। यहाँ क्या किया आपने बताइए? अब एंट्री देखिए क्या बनेगी। अ ना, या पता नहीं क्या क्या हो रहा है, डेबिट टू सेल्स, कितने से लिख दिया? अबे छोड़ना, तो उससे क्या मतलब है? एंट्री से मत देखो, ये देखो, ये होना चाहिए था। अहाना डेबिट टू सेल्स कितने से? 5 लाख से कर दिया। अहाना डेबिट टू सेल्स 50, मतलब अहाना के सेल्स और अहाना में कितना रुपया कम कर दिया? 50,000 कम कर दिया। यहाँ क्या किया? सामान बेचा था कितने का? 3.5 लाख का, एंट्री कर दी 4 लाख की। अब क्या हुआ? टोटल देखिए आपका, टोटल 5 ये और 3, 3.5 लाख ये, कितना होना चाहिए था? 8.5 लाख होना चाहिए था। somebody शुड बी डेबिटेड बाय 8.5 लाख एंड सेल्स शुड बी क्रेडिटेड बाय कितना से? 8.5 से, यही होना चाहिए था ना। इसको और इसको कंबाइन करो तो क्या दिख रहा है? 4.5 और 4.5 कितना हो गया? 850, और 450 और 4 कितना हो गया? ये भी तो मतलब क्या हुआ? एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, बिंदास मैच करेगा। इसे कहते हैं क्या? कंपनसेटिंग एरर कहते हैं इसको। ठीक है, वो बच्चे वाले एग्जांपल न डालना, ये रखना बस। ठीक है, कैसे? हाँ, और क्या बोल रहे हैं? एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर रही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम इसे बाद में रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, ये सिर्फ एग्जांपल समझा रहे हैं। अभी सिर्फ आपको टाइप सिखाई जा रही है भाई, रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा है वो नहीं सिखाया जा रहा। गॉट इट? 4 तरह की एरर: एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। इन पर आपके 3 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, विद एग्जांपल्स बनते हैं। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ थियोरेटिकली आते हैं, फिर आप मुझे लास्ट मोमेंट में बोलते हो सर थोड़ी कहाँ से करें। इसलिए बोलता हूँ थोड़ी थोड़ी कर लिया करो। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब बातें ना करें यार, अब सुन लीजिए। इसी तरह से कंपनसेटिंग एरर जो होती है उससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है? देखिए, फर्क पड़ रहा था पार्शियल ओमिशन में, ठीक है। फर्क पड़ रहा था एरर ऑफ कमीशन के कुछ पार्ट पे, जहाँ कैरिंग फॉरवर्ड की गलती हो रही थी, ठीक है, जहाँ क्या हो रहा था? कास्टिंग की गलती हो रही थी, वो देखा आपने, दिख रहा था वहां पर। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कंपनसेटिंग एरर में भी आपको कोई परेशानी नहीं आती है। एक और तरह का क्लासिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। वी आर ऑन पेज नंबर 17.3, जस्ट सी योर बुक। ये कह रहा है कि एरर 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग वन साइडेड एरर, और एक को बोलते हैं हम क्या? 2 साइडेड एरर। इसका एक और है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एक अलग टाइप से पढ़ रहे हैं। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर डजंट अफेक्टिंग, या एरर विच इज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। एक और क्लासिफिकेशन आपके पास है। आपके मेजर क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन पर बनते हैं, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि मेंशन एनी 4 एरर्स विच मे नॉट, या ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस मे नॉट बी इफेक्टेड। एनी 4 एरर ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस मे बी इफेक्टेड, ऐसा लिख दे तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है। पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इनटू अ लेजर। आपने एंट्री क्या लिखी थी? अहाना टू सेल्स। आपने अहाना को तो लेजर में डाल दिया, लेकिन सेल्स को लेजर में नहीं डाला। तो क्या हो गया? कौन सी डबल साइड है, सिंगल साइड एरर है? सिंगल साइड एरर है।
सिंगल साइड है ये। विल द ट्रायल बैलेंस मैच विद दिस एरर? नहीं मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। अब आप देखिए जरा, ये मशीनरी अकाउंट तो कैश है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में देयर शुड बी एंट्री विद द नेम ऑफ मशीनरी। आपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दी। अब क्या होगा? डबल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है? अबे सिंगल साइड एरर है, एक जगह गलती हो रही है। क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। जो चीज, कैश बुक तो गड़बड़ हो जाएगी ना इससे। कैश के क्रेडिट में जाने वाला आइटम अगर कैश के डेबिट में चला गया तो क्या होगा? पैसा जाने के बजाय बढ़ गया। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा और आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बोलिए क्या डाउट है? यू आर जस्ट रेजिंग योर हैंड एंड पेन। यस आई एम टॉकिंग टू यू। चलिए और देखिए आगे। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सेल्स का टोटल आपका गलत हो गया, लेकिन बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आइटम थे उनका टोटल सही जाएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन द अदर अकाउंट। देखिए, ये मेरी एंट्री है अहाना टू सेल्स। अहाना में मैंने डाल दिया 450, सेल्स में डाल दिया 5 लाख। हो गई गड़बड़? क्या हुआ? एरर हो गई है। इस एरर की वजह से क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, नहीं मैच करेगा ट्रायल बैलेंस। और आगे चलते हैं। ओमिटिंग टू पोस्ट टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का टोटल करते हैं, उसकी पोस्टिंग नहीं करी। उसकी पोस्टिंग नहीं करी तो क्या हुआ? परचेज का टोटल या सेल्स का टोटल होता ना, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सब्सिडरी बुक में लिखते थे, जब हम सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट बनाते थे, वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह से सेल्स अकाउंट का टोटल गलत जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। ये वो एरर है जिनकी वजह से क्या होगा, ये वन साइडेड एरर है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। 5,000 के अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड 500 रुपया करके चले गए, 5,000 के अमाउंट को 50,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड करके चले गए। तो आप कैरी फॉरवर्ड अगर गलत कर रहे हो, अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होंगी? सारी की सारी एरर जाएंगी, सारी गलती जाएगी। एक ही साइड एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस उस साल का मैच नहीं करेगा। बोलिए। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम कमीशन वमीशन तरीके से नहीं बोल रहे हैं, अब हम वन साइड या डबल साइड के तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ओमिशन इन राइटिंग बैलेंस ऑफ वन अकाउंट। अच्छा देखो, अब आप देखिए जरा, ध्यान से समझना। आपने अहाना अकाउंट भी बनाया और सेल्स अकाउंट भी बनाया। अहाना अकाउंट को तो आपने कहाँ डाल दिया? ट्रायल बैलेंस में। सेल्स अकाउंट को नहीं डाला, तो बताइए ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा नहीं। डबल एंट्री के दोनों कंपोनेंट जाने चाहिए ना, नहीं जाएगा, आपका अकाउंट मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखा होगा ना, आपके फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आया था जिसमें ट्रायल बैलेंस गलत दे रखा था, आपको ठीक करके बनाना था। सबके एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन ये। परचेजेस अकाउंट शुड रिफ्लेक्ट ऑन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में। आप क्रेडिट में डाले तो क्या होगा बताइए? डिस्काउंट अलाउड शुड बी शोन इन विच साइड इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड। अब अगर आपने क्रेडिट में डाल दिया तो परचेजेस रिटर्न शुड बी शोन इन विच साइड इन ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड। आपने डाल दिया डेबिट साइड, गलती हो गई, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। दे टॉकिंग अबाउट दिस एरर। while balancing the wrong column of style, writing the writing a balance in the wrong, ये तो हमने भी बोल ही दिया। एंड रॉन्ग टोटल, ट्रायल बैलेंस के टोटल गलत कर दिया। देखा ना आप लोगों ने, कुछ महारथी क्या करते हैं, अपना टोटल गलत आ रहा तो बीच में सस्पेंस अकाउंट डाल के मिला देते हैं, तो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस हो जाती है। दिस इज ऑल्सो सिंगल साइड एरर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। तो ये वो सारी की सारी एरर्स ही जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं और जिन्हें वन साइडेड एरर कहते हैं। अब जरा डबल साइड, अब और आगे देखें जरा। एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस या टू साइडेड एरर कौन कौन सी होती हैं? अभी देखो, हमने बोला था ना एरर ऑफ प्रिंसिपल, पढ़ा था पीछे। इसकी वजह से क्या होता है, और इन्हें डबल साइड कहते हैं। देखा ना, मशीनरी टू कैश की जगह आपने कर दिया वेजेस टू कैश, पूरी की पूरी एंट्री में गड़बड़ कर दिया। मशीनरी खरीदी थी आपने किसी से, मान लिया मैंने मशीनरी खरीदी किससे? कविश से। कविश से मशीनरी खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कविश, हमने कर दिया परचेज टू कविश। मतलब उसे जनरल प्रॉपर्टी में डालने के बजाय परचेज बुक में डाल दिया, पूरी एंट्री गोल कर गए, पूरी एंट्री गड़बड़ कर गई। एरर क्या बनी आपकी? है प्रिंसिपल। एरर ऑफ कंपनसेटिंग में अभी बता चुका हूं आपको। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन भी बता चुके हैं आपको। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन द करेक्ट साइड बट इन अ रॉन्ग अकाउंट। आपने क्या किया? 5 लाख रुपए की सेल्स अहाना के अकाउंट की जगह अनाया के अकाउंट में दिखा दी और डेबिट में दिखाई। आपको करना था अहाना डेबिट टू सेल्स, आपने कर दिया अनाया टू सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपका डबल साइड एरर बनाइए, पूरी की पूरी एंट्री गलत नाम से कर दिया आपने। आपने करना था
अहाना डेबिट टू सेल्स, आपने कर दिया अनाया टू सेल्स। ठीक है जी। और ये एरर जो होती है वो क्या कहलाएगी आपकी, डबल साइड एरर कहलाएगी, और इससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट द रिकॉर्डेड अमाउंट इज करेक्टली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। वही, अहाना टू सेल्स थी 5 लाख की, आपने अहाना टू सेल्स 50,000 की कर दी। एंट्री ठीक है, डेबिट ठीक है, क्रेडिट ठीक है ना, लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। और क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों गलत करा तो इसे डबल साइड एरर कहते हैं। भाई देखिए, एनी ट्रांजेक्शन, एनी एरर जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में गड़बड़ है, अमाउंट की गड़बड़ है, वो आपकी डबल साइड एरर कहलाएगी। जो मैंने शीट आपको दी है ना, सिंगल साइड और डबल साइड, तो हम पहले डबल साइड एरर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर सिंगल साइड को करेंगे। बहुत बढ़िया। सुहाना मौसम है, दिवाली की थकान उतार रहे हैं बच्चे क्लास में बैठे बैठे। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, आ, तेजस ने क्या करा, शौर्य को, ठीक है, 16 यूनिट के पैसे 2 बार दे दिए, 2 बार दे दिए। जब इसने पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी तो क्या हुआ था, नेट चला गया था, और वो नेट जाने से पहले पैसा उसके अकाउंट में चला गया। तब तक शौर्य का फोन आया, भाई पैसा कब देगा, तो उसने कहा ले भाई अभी दे देता हूँ। डबल चला गया। मतलब क्या हुआ कि आपने एंट्री को डबल लिख दिया। वो भी क्या है, डबल साइड एरर है, पूरी की पूरी एंट्री आपने 2 बार लिख दी। ये भी क्या होगी आपकी, किस तरह की एरर है, डबल साइड एरर है। नीचे आपके सामने एक सुंदर सा फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस फ्लो चार्ट ऑन योर बोर्ड। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए कौन से पेज नंबर पे है ये, 17.4 पे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, वही है सारा का सारा। एरर ऑफ ओमिशन में क्या लिखा, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, पार्शियल में नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है हमारा, और कुछ नहीं हो रहा। नीचे चल रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन में राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, 10 की जगह 500 लिख दिया, 10,000 की जगह, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा आपका, क्योंकि आपने दोनों अमाउंट में गलती करी है। इसे डबल साइड बोलेंगे। और ट्रायल बैलेंस, भाई आप क्या कर रहे हैं, 10,000 की ट्रांजेक्शन को 1,000 का लिख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों में 1,000 लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ये थी आपकी एरर ऑफ कमीशन फर्स्ट। पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट इन द करेक्ट साइड, आपने अनाया के अकाउंट में डेबिट करना था 10,000, आपने अनाया के अकाउंट में डेबिट कर दिया 1,000। सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ अमाउंट की तो गलती हो रही है। तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करेगा, गलत तो हो गया ना ये, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। रॉन्ग कास्टिंग सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, सब्सिडरी बुक का टोटल गलत कर दिया, नहीं मैच करेगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, तो भयंकर गड़बड़ हो गई है, फिर तो नहीं मैच करेगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, और कंपनसेटिंग एरर से भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। ठीक है। अब एरर कैसे लोकेट करी जाएंगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, देखिए, एरर को लोकेट करने के तरीके आपके सामने बोल रहे हैं। टू कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस को बार बार दोबारा से आप टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई गलतियां हैं या नहीं है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर की बुक को आप चेक करेंगे। आप एक एक आइटम को जहां कैश इन्वॉल्व होता है उसको चेक करेंगे कैश बुक से। और अगर कोई एरर अनडिटेक्टेड रह जाती है, ठीक है, तो देर आर लॉट्स ऑफ अदर टेक्निक्स जो आप अभी नहीं सीनियर क्लास में पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि एरर को कैसे निकाला जाएगा। एरर लोकेट करना आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, एरर आपको दे रखी होगी, इसे रेक्टिफाई कैसे करना है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। गॉट इट। तो नहीं, ये सिर्फ जस्ट फॉर रीडिंग है आपका, आपको सिर्फ पढ़ना है इसको। लेजर अकाउंट को बैलेंस करना है, 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये के डिफरेंस को आप चेक करेंगे। ये सारी की सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। कल पोस्टिंग को आप चेक करेंगे एक बार दोबारा से। याद है जब हमारा मैच नहीं करता था हम क्या करते थे, एक एक आइटम को चेक करते चलते थे ना, वही सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, ठीक है। और अगर एरर फिर भी ना मैच कर पाए तो क्या करेंगे, आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, बोला था ना सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, इट इज देयर। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, उसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके चलेंगे। सॉरी जो आपका 10 मिनट खराब हुआ फॉर दैट, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल हम अगली क्लास से इसका शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और अगली क्लास में आपको जो शीट दी गई है उसे लेके आएंगे।